नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो साल का सबसे पावन महीना यानी कि सावन का महीना चल रहा है और आ गई है सावन की शिवरात्रि भी, जिस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती आपके जीवन में हर तरह की खुशियां लाएंगे। तो क्या है सावन की शिवरात्रि की महिमा, इसका महत्व और कैसे आपकी हर मनोकामना इस दिन हो सकती है पूरी, इस बारे में लेंगे हम जानकारी। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। सावन की शिवरात्रि पर शिव मंदिर में एक घी का दीपक जरूर जलाइएगा। अगर आप सावन की शिवरात्रि पर शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएंगे तो ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हम पंचांग की। तो 23 जुलाई का पंचांग क्या है, पंडित जी से जानिए। दिनांक 23 जुलाई 2025, दिन बुधवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, शाम के 5:54 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और अब हम करते हैं चर्चा की शुरुआत। हम सावन की शिवरात्रि की महिमा समझने वाले हैं। तो इस पर्व को क्यों इतना खास, क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, चलिए सबसे पहले ये ही जानते हैं पंडित जी। जी, आज हम बात कर रहे हैं सावन की शिवरात्रि के बारे में। तो शिवरात्रि का पर्व क्या है और इसकी महिमा क्या है, पहले वो जानते हैं। देखिए, शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है और सामान्यतः शिवरात्रि मनाई जाती है चतुर्दशी तिथि को। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव का प्रकाश के लिंग के रूप में प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा बहुत सारी मान्यताएं ये भी कहती हैं कि इसी दिन भगवान शिव का विवाह भी हुआ था। शिवरात्रि पर महादेव की उपासना से, भगवान शिव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जप करना और रात में जग करके साधना करने का विशेष महत्व है। वैसे तो हर महीने की हर चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन साल की 2 शिवरात्रियां महत्वपूर्ण हैं। एक फाल्गुन की शिवरात्रि जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं, और एक सावन की शिवरात्रि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सावन का महीना शिव जी का महीना है, इसीलिए सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व हो जाता है। इस दिन लोग कांवर में जल भरकर लाते हैं पवित्र नदियों से और ला करके शिवलिंग पर अर्पित करते हैं।
वैसे तो पूरे सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ा के प्रार्थना की जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग तपस्या करके, कठिनाई उठा के गंगा जल, नर्मदा का जल, पवित्र जल लाते हैं और ला करके शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। और ऐसा करने से मान्यता है कि भगवान शिव की विशेष कृपा उनको प्राप्त होती है। तो सावन की शिवरात्रि की महिमा को हम आगे और समझें, उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, इस समय नया काम कर सकते हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वभाव और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। भगवान शिव को अगर बेलपत्र अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, राशियों पर चर्चा लगातार जारी है। इसी बीच अब पंडित जी से जानते हैं कि हम सावन की शिवरात्रि के दिन कैसे उपासना करें भोलेनाथ की, माता पार्वती की, ताकि उनका आशीर्वाद हमें मिल पाए। पंडित जी, क्या रहेगा पूरा विधान? अब सावन की महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की उपासना कैसे करेंगे, क्या सरल तरीका होगा, वो भी जान लेते हैं। स्नान करके शिव जी की पूजा का संकल्प लीजिएगा कि मैं आज यथाशक्ति भगवान शिव की पूजा करूंगा या करूंगी। शिव जी को जल अर्पित करिएगा और इसके बाद विभिन्न वस्तुओं से उनकी पूजा करिएगा। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, वस्त्र उनको अर्पित करिएगा और इसके बाद शिव जी के मंत्रों का जप करिएगा। ये आप दिन में कर लें तो अच्छा है। रात की पूजा शिवरात्रि पर ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो रात में शिव मंत्र का जप, नमः शिवाय का यथाशक्ति जप करिएगा। इसके अलावा आप रुद्राष्टक पढ़ सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं,
शिव महिम्न स्तोत्र पढ़ सकते हैं, शिव जी की कोई भी स्तुति पढ़ सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर आप 4 पहर की पूजा करते हैं तो पहले पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे पहर में शहद से पूजा करिएगा। पहला पहर शाम को 6 से 9 दूध अर्पित करके पूजा करिए। दूसरा पहर रात को 9 से 12 दही अर्पित करके पूजा करिए। तीसरा पहर रात के 12 से 3 घी अर्पित करके पूजा करिए। और चौथा पहर अर्ली मॉर्निंग 3 से 6 उसमें शहद से पूजा करिएगा। और हर पहर में जल का प्रयोग जरूर करिएगा। और अगर 4 पहर में आप भगवान शिव की पूजा करें और श्रद्धा पूर्वक ईमानदारी से आप नमः शिवाय का खूब जप करें, अधिक से अधिक जप करें, निश्चित रूप से मात्र इस पूजा से आपका कल्याण होगा। सावन की शिवरात्रि आपकी हर मनोकामना कर देगी पूरी, और इसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय आपकी मदद करेंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करें उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, करियर में दबाव बढ़ेगा, खान पान में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, हमारी चर्चा लगातार जारी है। इसी बीच अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो शो का पहला सवाल कहां से आया है, क्या पूछा है आपने, जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न रवि श्रीवास्तव जी ने हमें जबलपुर से लिखा है। 6 दिसंबर 1977 का जन्म है, 9:30 रात को, जबलपुर मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आने वाला समय मेरा बेहतर हो, अच्छा भविष्य हो,
तो अच्छे भविष्य के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? रवि आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी कुंडली में केवल स्वास्थ्य की थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं जिसको ठीक रखने की जरूरत है, अन्यथा आपका भविष्य बेहतर दिखाई दे रहा है। सूर्य भगवान की अगर आप नियमित रूप से उपासना करें तो मैं समझता हूं कि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। एक माणिक्य बनवा के पहनिए, 5-6 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः एक माणिक्य पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त है आज के दूसरे सवाल की ओर बढ़ने का, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं पंडित जी से तो अपना सवाल हम तक पहुंचाएं और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे नोट डाउन कर लें। पंडित जी जी अगला प्रश्न अनीता जी ने हमें लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखती हैं। 28 अगस्त 1974 का जन्म है, 6:05 प्रातः, मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरी आँखों के रेटिना में ब्लैक स्पॉट है, क्या मैं अपनी आँखों में लेंस डलवा सकती हूँ? क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक रहेगा? अनीता जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और धनु राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। देखिए, बिना डॉक्टर के परामर्श के, बिना डॉक्टर से जांच पड़ताल किए हुए आप अपनी आँखों के साथ खिलवाड़ मत करिएगा। डॉक्टर से परामर्श लेकर तब जो डॉक्टर कहते हैं वो निर्णय मानिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में आँखों के हालात सेंसिटिव हैं। इसलिए अगर बिना सोचे विचारे, बिना डॉक्टर के परामर्श के अगर आप लेंस डालेंगी तो हो सकता है मुश्किल हो जाए, क्योंकि आँखों की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत बेहतर नहीं है। आप 2 उपाय करें ताकि भविष्य में आँखों में कोई बड़ी दिक्कत ना हो और आपका स्वास्थ्य बना रहे। एक माणिक्य बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहन लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो स्थितियां बेहतर होंगी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं उससे आपको लाभ मिलेगा। आज हम सावन की शिवरात्रि की महिमा समझने की कोशिश कर रहे हैं। पंडित जी ने आपको बताया कि कैसे ये दिन माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों की कृपा एक साथ आप पर बरसा सकता है। अब हम अलग अलग मनोकामना की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं ये भी जानते हैं। हर कोई चाहता है कि आर्थिक संपन्नता यानी कि धन उसके पास जरूर रहे। धन प्राप्ति के लिए पंडित जी क्या किया जाए? अब आपको बताते हैं कि सावन की शिवरात्रि पर आप अलग अलग कौन से प्रयोग करेंगे जिससे आपका कल्याण होगा, जिससे आपका मंगल होगा। धन की प्राप्ति के लिए क्या प्रयोग करेंगे? दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इनसे भगवान शिव का अभिषेक करिएगा और इसके बाद जल की धारा अर्पित करिएगा और फिर भगवान शिव से धन प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा।
सावन की शिवरात्रि पर प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में या मध्य रात्रि में अगर आप ये प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं धन प्राप्ति का वरदान तो ये उपाय जरूर करें। वहीं हर कोई चाहता है कि उसका घर संपूर्ण रहे और घर में खुशियां आती है बच्चों से। तो संतान की प्राप्ति के लिए शिवरात्रि पर कौन से प्रयोग किए जा सकते हैं, अब ये जानिए। अब ये जानते हैं कि संतान प्राप्त करने के लिए शिवरात्रि पर क्या उपाय किया जाए। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना हुआ जरा सा घी अर्पित करिए और फिर जल की धारा अर्पित करिए। इसके बाद संतान प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा। अगर पति पत्नी ये प्रयोग एक साथ सावन की शिवरात्रि पर करें और प्रार्थना करें तो संतान की प्राप्ति सरलता से हो सकेगी। तो अलग अलग मनोकामना की पूर्ति के लिए भोलेनाथ को खुश करने के प्रयोगों के बारे में हम लगातार जानकारी ले रहे हैं। आगे कुछ और जानकारी लें, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होती जाएगी। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन की हानि हो सकती है। रिश्तों में समस्या आ सकती है। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या हल होगी। करियर में कुछ परिवर्तन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। हम शिवरात्रि की बात कर रहे हैं, सावन की शिवरात्रि को, और इस दिन शीघ्र विवाह का भी वरदान आप हासिल कर सकते हैं महादेव से। लेकिन इसके लिए क्या उपाय करने होंगे, ये जानते हैं पंडित जी। अब आपको बताते हैं कि अगर आपके विवाह होने में अड़चन हो रही है, विलंब हो रहा है, तो शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय किए जाएंगे। सावन की शिवरात्रि पर शिवलिंग पर अपनी आयु के बराबर बेलपत्र अर्पित करिएगा। लेकिन एक साथ सारा बेलपत्र अर्पित मत करिएगा। एक एक करके बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइएगा और हर बेलपत्र चढ़ाने के साथ नमः शिवाय कहिएगा।
इसके बाद जल अर्पित करिएगा और शिव जी से प्रार्थना करिएगा कि वो कृपा करें ताकि आपका विवाह जल्दी हो सके। तो हर वरदान में रोजगार यानी कि इंडिपेंडेंट होने की, अपने लिए कमाई करने की इच्छा हर किसी की होती है। मनचाही नौकरी की इच्छा कैसे होगी पूरी, रोजगार में कैसे मिलेगी उन्नति, अब ये जानते हैं। आप रोजगार करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई और काम करते हैं या आप नौकरी करते हैं, अच्छे रोजगार के लिए, मनचाही नौकरी के लिए क्या करेंगे? शिवरात्रि पर जल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। एक बड़े से लोटे में जल ले लें और धीरे धीरे पतली धारा बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। प्रदोष काल में अगर करें, सूर्यास्त के आसपास, तो बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद शिव जी के मंदिर में 11 घी के दीपक जलाइएगा और भगवान शिव से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर 11 घी के दीपक नहीं जला सकते, इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो एक ही घी का दीपक जला के प्रार्थना करिएगा, उससे भी आपका कल्याण होगा। बिल्कुल, तो पंडित जी के ये उपाय जरूर अपनाएं ताकि आपको रोजगार में बढ़ोतरी मिले। पंडित जी, आरोग्यता के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी क्या इस दिन कुछ उपाय किया जा सकता है? देखिए, भगवान शिव की दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा होती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए और आयु रक्षा के लिए। तो स्वास्थ्य के लिए और आरोग्य के लिए क्या उपाय किया जाएगा? चंदन या गुलाब का इत्र शिवलिंग पर लगाएं। चंदन के इत्र से या गुलाब के इत्र से शिव जी का अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें। अगर मंदिर में जगह हो तो मंदिर में बैठ के मंत्र जप करें, और अगर मंदिर में भीड़ है तो इत्र और जल अर्पित करने के बाद घर आ जाएं। पूजा स्थान पर बैठकर एक मंत्र का जप करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम जूम सह माम पालय पालय। ओम जूम सह माम पालय पालय। इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा। अगर आप कर सकें तो सावन की शिवरात्रि पर एक दाना रुद्राक्ष शिवलिंग से स्पर्श करा के गले में पहने, या रुद्राक्ष की माला शिवलिंग से स्पर्श करा के गले में धारण करिएगा, तो आपके स्वास्थ्य और आपके आयु की रक्षा होगी। तो ये तमाम उपाय बेहद आसान उपाय, क्योंकि भोलेनाथ तो हैं ही भोले, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप शिवरात्रि के दिन कर लें तो आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं। करियर में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में समस्या हो सकती है।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। वाद विवाद से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब एक बार फिर से वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से आया है, क्या पूछा गया है, पंडित जी से जान लेते हैं। जी, अगला प्रश्न अमन जी ने हमें लिखा है, बलिया उत्तर प्रदेश से। 14 नवंबर 2005 का जन्म है। 7:29 शाम को, बलिया उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं IIT की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन IIT में हो सकता है? क्या मैं इंजीनियरिंग कर सकता हूँ? अमन, आपकी एकाग्रता बहुत ही कमजोर है और जितनी मेहनत होनी चाहिए उतनी मेहनत आप नहीं कर रहे हैं। IIT में सिलेक्शन मेरे हिसाब से बहुत ही कठिन है, लेकिन इतना ज़रूर है कि किसी न किसी कॉलेज में इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन IIT क्रैक कर पाएंगे इसकी संभावना मेरे हिसाब से कम है। इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन हो जाने के बाद बड़े मेहनत और बड़ी ईमानदारी से पढ़ाई करिएगा। इंजीनियरिंग छोड़ करके इधर उधर भागने का प्रयास मत करिएगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर, और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। और चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आप तमाम दर्शकों को फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल अपना पंडित जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। इस वक्त जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है उस पर। पंडित जी, अगला सवाल। जी, आज का अंतिम प्रश्न आकाश श्रीवास्तव ने हमें लिखा है, कानपुर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। 10 सितंबर 1996 का जन्म है। शाम को 6:05 कानपुर नगर। ये कह रहे हैं कि मैं संघ लोक सेवा आयोग UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। तो मुझे सफलता कब तक मिलेगी? क्या मुझे किसी अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए? आकाश, आपकी कुंडली के हिसाब से 2025 और 2026 ये आपके सिलेक्शन के साल दिखाई दे रहे हैं। और UPSC के अलावा जो स्टेट सर्विस कमीशन है, UPPCS की परीक्षाएं हैं, उसकी भी तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर UPSC में नहीं जा पाते तो स्टेट सर्विस कमीशन में अच्छा पद प्राप्त करेंगे। फिलहाल आप पन्ना जो आपने लिखा है वो धारण किए रखिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए
और एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज प्रातः पाठ करिए, आपको लाभ होगा। पंडित जी, जब हम शिवरात्रि की बात करते हैं तो उसका संबंध रात्रि से यानी कि रात की पूजा से जुड़ता है, तो क्या सावन की शिवरात्रि में भी रात की पूजा ज्यादा अहम है? और अगर रात को पूजा करें तो क्या होगा उसका पूरा तरीका? जी देखिए, शिव जो है ना, वो अंधकार में प्रकाश देने वाले देवता हैं, इसीलिए विलक्षण हैं। शिव जी की पूजा मध्यरात्रि में करना बड़ा अच्छा माना जाता है। और मैं बता दूं, केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, लगभग सारे धर्मों में मध्यरात्रि की पूजा को विशेष स्थान दिया गया है। तो सावन की शिवरात्रि की हम बात कर रहे हैं। मध्यरात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर मंदिर जाने का अवसर मिले तो बहुत अच्छा, वरना परेशान मत होइए। अपने घर में ही आप शिव जी के समक्ष बैठिए, एक घी का दीपक जलाइए और नमः शिवाय का ज्यादा नहीं भी कर सकते तो कम से कम 108 बार तो जप करिएगा ही। और अगर ज्यादा कर सकें 3 माला, 5 माला, 11 माला, 21 माला, जितना जप सके नमः शिवाय मध्यरात्रि में जग करके उतना अच्छा होगा। और अगर आप ध्यान करने की टेक्निक जानते हैं तो मध्यरात्रि में शिव का ध्यान करिएगा। अगर आप ऐसा ध्यान करते हैं, शिव जी की ऐसी पूजा करते हैं, तो देखिए भौतिक जीवन तो बेहतर होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक रूप से उन्नति करेंगे। जिन लोगों को गुरु प्राप्त करने की बड़ी कामना है कि उन्हें गुरु मिल जाएं, ऐसे लोग सावन की शिवरात्रि पर मध्यरात्रि में शिव जी की पूजा करें, उनका मंत्र जप करें और प्रार्थना करें कि उन्हें शिव समान गुरु की प्राप्ति हो। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उन लोगों की कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है 23 जुलाई को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। अब पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, ये जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 23 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। करियर और स्थान में आपके परिवर्तन हो सकता है। संपत्ति निर्माण के योग आपके बन रहे हैं। जो लोग अविवाहित हैं, उनके विवाह में अभी विलंब हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब वक्त है आज की जिज्ञासा का। और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि भगवान शिव की जब पूजा की जाती है तो तुलसी के पत्ते ज्यादातर देखते हैं कि अर्पित नहीं किए जाते। क्या तुलसी पत्र अर्पित किया जा सकता है या नहीं करना चाहिए? क्या भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल या तुलसी के पत्ते अर्पित किए जा सकते हैं? सामान्यतः शिव जी की पूजा में तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार शिव जी और विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण के महीने में, जो महीना अभी चल रहा है सावन मास में, शिव जी को तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं। और अब जान लेते हैं कि 23 जुलाई के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा है पंडित जी? दिनांक 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान शिव के मंत्रों का जितना संभव हो जप करिएगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य के मामले में और धन के मामले में आपको लाभ होगा।
लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 23 जुलाई बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब वक्त है आज की गुड लक राशि के बारे में बात करने का, जो कि है कन्या राशि। और पंडित जी, आज कन्या राशि के बारे में क्या जानकारी लेकर आए हैं आप? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का जीवन इस समय कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है कन्या। इस समय करियर में और आपके स्थान में परिवर्तन हो सकता है। कन्या वाले इस समय अपने पारिवारिक जीवन को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि वहां पर दिक्कतें आ सकती हैं। और चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि महा उपाय में रोजगार से संबंधित कौन सी जानकारी वो हम सबको देने वाले हैं। पंडित जी जी, अगर मनचाही नौकरी आप चाह रहे हैं, वैसे तो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आप मनचाही नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें बात नहीं बन पा रही है, मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में जरा सी रोली मिलाकर, रोली मिला हुआ जल सूर्य भगवान को अर्पित करिएगा रोज। और इसके बाद उनके सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। और इसके बाद मनचाही नौकरी आपको मिल जाए, ऐसी प्रार्थना करिएगा। ये उपाय कम से कम 3 महीने लगातार करें, आपके मनचाही नौकरी प्राप्त करने के रास्ते बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।